बिहार की आज की बड़ी राजनीतिक खबर यह है कि लोजपा रामविलास ने यानी चिराग की पार्टी ने अपने 5 उम्मीदवार के नामों की घोषणा कर दी है। किस पार्टी, कौन सा उम्मीदवार किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, आज इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन एक चर्चा और भी कर लेते हैं। बिहार में नीतीश कुमार को पलटू राम कहा जाता है, लालू यादव पर परिवारवाद का आरोप लगता है। विकास तो दोनों ने नहीं किया, बिहार को दोनों ने पीछे धकेलने का ही काम किया है। इस वजह से चिराग पासवान जो कि एक युवा पढ़े लिखे नेता थे, तो इनमें लोगों को एक भविष्य नजर आता था, क्योंकि उन्होंने बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा दिया था और लगता था कि शायद बिहार को नए राजनीतिक दिशा दिखाएंगे। लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में अपने उम्मीदवारों का घोषणा करके इन्होंने यह भी साबित कर दिए कि अभी जो पिछला राजनीतिक जमात है बिहार का, जो लालू और नीतीश है, उनसे कुछ अलग नहीं है। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा दे रहे थे, लेकिन इनके उम्मीदवारों का नाम जरा देखिए। सबसे पहले तो इन्होंने जमुई से अपना उम्मीदवार अरुण भगत को उनका जाके नॉमिनेशन करवाया। अरुण भगत कौन है? तो इनके अपने बहनोई हैं। तो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के जगह परिवार फर्स्ट पर आ गए। उसके बाद हाजीपुर से स्वयं चुनाव लड़ेंगे। वैशाली से बीना देवी को उम्मीदवार घोषित किया है, जो कि अभी भी सांसद हैं, जो कि लोजपा से ही सांसद हैं। लेकिन ये पशुपति कुमार पारस के गुट में शामिल हो गई थी और चिराग पासवान ने कहा भी था कि जिन लोगों ने हमें धोखा दिया है, हम उनको टिकट नहीं देंगे, साथ रहने वाले लोगों को टिकट देंगे जो हमारे बुरे दिन में हमारे साथ रहे हैं। लेकिन बीना देवी जो पशुपति कुमार पारस के खेमे में चली गई थी, उनको फिर से वैशाली से टिकट मिल गया। ऐसा क्यों हुआ? बीमा देवी के पति जदयू से एमएलसी हैं और कहा जाता है कि इनके पास अकूत दौलत है। ये हर पार्टी के नेता हैं, जिस पार्टी से चाहते हैं उस पार्टी से टिकट ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास धन बल है। और यह कहते हुए कि हम जो दूसरे खेमे में चले गए थे, हमारा बुरे दिनों में हमको छोड़कर उनको हम टिकट नहीं देंगे, और दे दिए। देखिए कैसे पलटी मारे हैं। अब आगे बढ़िए। समस्तीपुर से इन्होंने संभवी चौधरी को टिकट दिया है। संभवी चौधरी कौन है जान लीजिए। संभवी चौधरी बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी की बेटी है और आचार्य किशोर कुणाल की बहू है। समझ लीजिए कि जिनका ना कोई राजनीतिक अनुभव है, ना कोई राजनीति में कभी कोई काम की है, कोई सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन इनका नहीं रहा है। अभी अभी पढ़ाई खत्म की है और इनका शादी किशोर कुणाल के बेटे सायन कुणाल से हुआ है। बिना कोई राजनीतिक अनुभव के, बिना एक्सपीरियंस के, एक नया चेहरा जो कि अभी अभी पढ़ाई पूरा करके शादीशुदा जीवन जी रहा है, उसको टिकट दिया गया। क्यों? क्योंकि रसूखदार हैं, बड़े परिवार से आते हैं, बड़े राजनीतिक घराने से आते हैं, दौलतमंद, शोहरतमंद, सब कुछ है। इनके पार्टी में भी नहीं है। अपने साथ बुरे दिनों में साथ देने वाले लोगों को टिकट देने का वादा किए थे, और टिकट किसको दे रहे हैं? एकदम नए चेहरा को, अनुभवहीन, जो इनके साथ कभी पार्टी में भी नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो उम्मीदवार हैं, देख लीजिए, दौलतमंद, शोहरतमंद, रसूखदार उम्मीदवार हैं। साथ देने वाले लोग मुंह ताकते रह गए। खगड़िया से एक ये जो टिकट दिए हैं राजेश वर्मा को, राजेश वर्मा भागलपुर के रहने वाले हैं और उनको भागलपुर से लाके खगड़िया से टिकट दिया गया है। राजेश वर्मा भी बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं, सोना चांदी हीरे का व्यापार करते हैं। लेकिन खैर, राजेश वर्मा इनके साथ शुरू से रहे हैं। तो समझ लीजिए कि एक टिकट कहा जाए तो इन्होंने अपने पुराने साथी को दिया है, बाकी 4 टिकट में 2 अपने परिवार को, और 2 टिकट जिसको कह चुके थे कि नहीं देंगे उसको, पावर, पैसा, रसूख के वजह से, और एक चेहरा तो बिल्कुल नया। तो अब किसको, केवल नीतीश कुमार को कहा जाए कि पलटी मार हैं, या केवल लालू यादव को कहा जाए कि परिवारवाद करते हैं? तो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा देते देते परिवार फर्स्ट, पैसा फर्स्ट, यही है नए चेहरे का नया रूप। एक चेहरा का 2 रूप कैसे होता है देखिए। इनके साथ रहने वाले अरुण कुमार, टिकट उनका काट दिया गया, वो बेचारे इस्तीफा दिए। रेणु कुशवाहा पूर्व सांसद थी, खगड़िया से उनका सीट रहा है, वहां से एमपी रही हैं, एमएलए रही हैं, मंत्री रही हैं, साथ भी रही, काफी दिनों से इनके साथ है, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया। तो यही है चेहरा। आज के बिहार के सारे नेता वही हैं।
अकेला पलटी मार नीतीश कुमार नहीं है। और तो और हाँ, इनके चाचा पशुपति कुमार पारस को देख लीजिए, जैसे ही उनके पार्टी को टिकट नहीं मिला, एनडीए भाजपा की तरफ से, एनडीए की तरफ से कोई सीट नहीं मिला, तुरंत मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिए, अपना ट्विटर एक्स के हैंडल पे मोदी के परिवार हटा दिए अपने नाम के साथ। और फिर जब उनको महागठबंधन से भाव नहीं मिला, महागठबंधन के एक नेता उनको फ्यूज बल्ब करार दे दिए, न चलने वाला पैसा कहे, अंचल्लू पैसा है, जब वहां से कोई भाव नहीं मिला तो फिर तुरंत पलटी मार के अपने नाम के साथ लिख लिए एक सैंडल पर मोदी का परिवार। तो किसको पलटी मार कहा जाए बिहार में? क्या केवल नीतीश कुमार पलटी मार हैं या केवल लालू यादव परिवार बात करते हैं? नए लोगों का भी वही हाल है जो पुराने लोगों का है। लेकिन खैर, मोदी के लहर में कुछ लोगों, ऐसे लोग का भी बेड़ा पार हो ही जाता है और हो ही जाएगा। बाकी आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।